खुदावंद यस्सु मसीह में आप सबको सलाम। अजीज़ों, बात करेंगे पुराने अहदनामा की किताबों में से अज़रा की किताब के खुलासे पर। अज़रा की किताब खुसूसी तौर पर अपने मुसन्निफ का नाम बयान नहीं करती। रवायत है कि अज़रा की किताब को अज़रा नबी ने तहरीर किया था। ये बात काफ़ी दिलचस्पी की हामिल है कि अज़रा पहली बार 7 बाब के एक मंजर में ज़ाहिर होता है और इसके बाद किताब का मुसन्निफ ज़मीर गायब से ज़मीर मुतकल्लिम का इस्तेमाल शुरू कर देता है और ये बात वाज़े तौर पर अज़रा की इस किताब का मुसन्निफ होने की तस्दीक करती है। अज़रा की किताब गालबन 460 कबल मसीह से 440 कबल मसीह के दरमियानी अरसा में कलमबंद की गई थी। अज़रा की किताब बाबिल की असीरी से वापसी और बाद के सालों के दौरान मुल्क इसराइल में रूनुमा होने वाले वाक़यात के मुतालिक है, जिनकी इब्तिदा 538 कबल मसीह में होती है और जिनका दुरानिया करीबन 1 सदी का था। अज़रा की किताब में हैकल की तामीर नौ पर जोर दिया गया है। इस किताब में नस्ब नामों का वसी जिक्र पाया जाता है। बुनियादी तौर पर नस्ब नामों के इस तरह से जिक्र करने का मकसद हारून की नस्ल होने के नाते कहानत का दावेदार होना था। कुलीदी आयात अज़रा 3 बाब 11 सोबबाहम नौबत बानौबत खुदावंद की सिताइश और शुक्रगुजारी में गा गा कर कहने लगे कि वो भला है, क्योंकि उसकी रहमत हमेशा इसराइल पर है। जब वो खुदावंद की सताइश कर रहे थे तो सब लोगों ने बुलंद आवाज से नारा मारा, इसलिए कि खुदावंद के घर की बुनियाद पड़ी थी। अज़रा 7 बाब 6 आयत। यही अज़रा बाबुल से गया और मूसा की शरीयत में, जिसे खुदावंद इसराइल के खुदा ने दिया था, माहिर फ़कीह था, और चूंकि खुदावंद उसके खुदा का हाथ उस पर था, बादशाह ने उसकी सब दरख्वास्तें मंजूर की। मुख्तसर खुलासा इस किताब की तकसीम कुछ यूं हो सकती है। 1 ता 6 अबवाब, पहली वापसी जो ज़ुरबाबिल की क़यादत में हुई थी, और हैकल की तामीर 9। 7 ता 10 अबवाब। इज़रा की खिदमत चूंकि 6 से 7 अबवाब के दरमियान आधे से ज़्यादा सदी गुजर चुकी थी, लिहाजा अज़रा ने जिस वक्त यरूशलेम में अपनी खिदमत का आगाज किया था, तो किताब के पहले हिस्से में बयान करदा लोगों में से ज्यादातर उस वक्त तक मर चुके थे। अज़रा वो वाहिद शख्स है जो अज़रा और नहमिया की किताब में नुमाया किरदार के तौर पर जाहिर होता है। दोनों किताबों का इख्तिताम गुनाहों के एतराफ, अज़रा 9 बाब नहमिया 9 बाब, और इसके नतीजे में लोगों के उन बुरे कामों को तर्क करने पर होता है जिनमें वो मुब्तला हो चुके थे। हिजी और जिक्रिया के हौसला अफ़ज़ा पैगामात की नौयत के कुछ तसव्वुरात जो इस बयान अज़रा 5 बाब 1 आयत में मुतारिफ कराए गए हैं, उन नबूवती किताबों में दिखाई दे सकते हैं जो इन नबियों हिजी और जिक्रिया के नामों से मंसूब हैं। इज़रा की किताब हैकल की तामीर 9 के लिए असीरी से वापसी से लेकर अर्थशिष्टा बादशाह के फरमान तक के दौरानिए का अहाता करती है। ये वो वाक़या है जो नहमिया की किताब के इब्तदाई हिस्से में पेश किया जाता है। अज़रा के दिनों में, हिजी और नहमिया के दिनों में जिक्रिया वो मरकजी नबी थे। पेशन गोइयाँ अज़रा की किताब में हम बाइबल के मरकजी मौजू इसराइल के बकिया का तसलसल देखते हैं। जब भी आफत या गज़ब नाजिल होता है तो खुदा हमेशा अपने लिए छोटा सा बकिया बचा रखता है। तूफान की तबाही से नूह और इसके ख़ानदान, सदूम और उमूरा से लूत के ख़ानदान, इखियब और एजबल की एज़रसाई के दौरान इसराइल में 7,000 नबियों को बचा लिया गया था। जब इसराइल मिस्र की गुलामी में गए थे तो खुदा ने उन्हें वहां से निकाला और वादा की सरजमीन में पहुंचाया। अज़रा 2 बाब 64 ता 67 आयात के मुताबिक यहूदा के मुल्क में तकरीबन 50,000 लोग वापस आए थे, और जब उन्होंने अपनी तादाद का मुवाजना दाऊद के खुशहाल दौरे हुकूमत में लोगों की तादाद के साथ किया तो उनका बयान था, ऐ खुदावंद इसराइल के खुदा, तू सादक है, क्योंकि हम एक बकिया हैं जो बच निकला है, जैसा आज के दिन है। अज़रा 9 बाब 15 आयत। बकिए का मौजू नए अहदनामे में भी पाया जाता है, जहां पौलुस रसूल कहता है कि बस इसी तरह उस वक्त भी फजल से बरगजीदा होने के बायस कुछ बाकी हैं। रोमियो 11 बाब 5 आयत। अगरचे यस्सु के ज़माना के पेशतर लोगों ने उसको मुस्तरद कर दिया था, लेकिन फिर भी लोगों का एक गिरोह उस पर ईमान लाया, जिन्हें खुदा ने अपने बेटे के वसीला से अपने फजल के अहद में कायम और महफूज रखा। मसीह के ज़माना से तमाम कौमों में ईमानदारों का एक हिस्सा बकिया मौजूद है, जिनके पांव उस सुकड़े रास्ते पर गामजन हैं जो उनको हमेशा की जिंदगी तक पहुंचाता है। मत्ती 7 बाब रूल कुदस जिसने इस पर मोहर की है, इस बकिया को अपने कुव्वत के वसीला से
محفوظ رکھے گا اور آخری دن سلامتی سے خداوند کے حضور پیش کرے گا۔ دوسرا کرنتھیوں پہلا باب 22 آیت، افسیوں 4 باب 30 آیت۔ عملی اطلاق۔ عزرا کی کتاب امید اور بحالی کا تاریخی بیان ہے۔ ایسے مسیحی جن کی زندگی گناہ اور خدا کے خلاف سرکشی کے خطرے سے دوچار ہے، ان کے لیے یہ بڑی امید موجود ہے کہ ہمارا خدا معاف کرنے والا خدا ہے۔ وہ ایسا خدا ہے کہ جب ہم توبہ کرتے اور شکستہ دل کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ ہم سے کبھی منہ نہیں پھیرتا۔ پہلا یوحنا پہلا باب 9 آیت۔ بنی اسرائیل کی یروشلم میں واپسی اور ہیکل کی تعمیر نو ہر اس مسیحی ایماندار کی زندگی میں کئی بار رونما ہوتی ہے جو گناہ کی قید اور خدا کے خلاف سرکشی سے واپس آتا اور خدا کے گھرانے میں محبت بھرا استقبال پاتا ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ ہم کتنی دیر سے اس سے دور ہیں، وہ ہمیں معاف کرنے اور اپنے گھرانے میں واپس قبول کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ ہم پر یہ بات واضح کرنے کو تیار ہے کہ ہم اپنی زندگیوں اور دلوں کی تعمیر نو کیسے کریں، جو روح القدس کا مقدس ہے۔ یروشلم میں ہیکل کی تعمیر نو کی طرح خدا اپنی خدمت کے لیے ہماری زندگیوں کی مرمت اور بحالی کے کام کی بھی نگرانی کرتا ہے۔ ہیکل کی تعمیر نو کے خلاف خدا کے مخالفین کی مزاحمت ایک ایسا نمونہ پیش کرتی ہے جو ہماری جان کے دشمن شیطان کا طریقہ کار ہے۔ شیطان ان لوگوں کو استعمال کرتا ہے جو بظاہر خدا کے مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ نظر آتے ہیں، تاکہ شیطان ہمیں دھوکہ دے سکے اور خدا کے منصوبوں کو ناکام بنا سکے۔ عزرا 4 باب 2 آیت ان لوگوں کی گمراہ کن باتوں کو پیش کرتی ہے جو مسیحی کی پرستش کا دعویٰ تو کرتے مگر ان کا اصل ارادہ پھاڑنا ہوتا ہے، نہ کہ تعمیر کرنا۔ ہمیں ایسے مکاروں سے محتاط رہنے، اسرائیلیوں کی طرح ان سے پیش آنے اور ان کے سادہ الفاظ اور ایمان کے جھوٹے دعووں کے نتیجے میں بے وقوف بننے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔